एएनएम के अड्डा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे आज जो बीच है अमित घोष कुल्टी से मंडल 2 के प्रेसिडेंट हैं। आइए हम उनसे आज बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले एएनएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, एएनएम न्यूज को भी और एएनएम न्यूज से जुड़े हुए सारे दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कलकत्ता का कुछ दिन पहले ही आपने देखा चुनाव हुआ है, आज उसका रिजल्ट में देखा जा रहा है कि कलकत्ता माने आपको 134 सीट से अभी आगे चल रही है। क्या लगता है आपको? कलकत्ता का इलेक्शन हुआ नहीं, देखेंगे आप, सबको पता है। हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं इलेक्शन घोषणा नहीं हुआ तभी से एडमिनिस्ट्रेटर फिलहाल हकीम जी बोल दिए कि हम लोग 136 सीट से जीत रहे हैं। तो संभव है उन्हीं लोग के लिए। हम लोग कैंडिडेट को नॉमिनेशन से लेके पोलिंग बूथ तक, पोलिंग एजेंट बैठने तक रोका गया है। ड्यूरिंग इलेक्शन, जब इलेक्शन चल रहा था 19 तारीख को, तब पूरा बंगाल में 300 जगह में भाजपा को प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसा इलेक्शन एक रूलिंग पार्टी जिसका बहुमत है बंगाल में, वो पार्टी का ऐसा इलेक्शन करवाया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जी कि हम लोग को 300 जगह में प्रदर्शन करना पड़ा। और हम लोग बार बार चिल्लाए, सिर्फ बीजेपी अकेले नहीं, सीपीएम, कांग्रेस, सब पार्टी अपना अपना तरफ से अपना बात को रखा, गवर्नर से मिले, सब कुछ प्रशासनिक जो भी उनका दायरे में है सब कुछ किए। इतना देर तक तो हम लोग बोल रहे थे, लेकिन ये बात को जब दीदी का आई, दीदी जब होम मिनिस्टर होने के बावजूद दीदी का पुलिस जब 300 आदमी को अरेस्ट करता है ड्यूरिंग इलेक्शन के लिए, तब तो दीदी का पुलिस प्रशासन इसको एकदम सिद्ध कर देता है कि जो भाजपा जो बात बोल रहा था वो बात एकदम सच है। लेकिन आप जांच के लिए जो 300 आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया, किस लिए किया? इसीलिए अरेस्ट किया गया कि ड्यूरिंग इलेक्शन में जो लोग बम फेंका, घटना घटा, उसी के लिए अरेस्ट किया। टीएमसी तो बार बार अभियोग लगा रही है, जब वो हारती है तो इस तरह का बात आप बोलते हैं। ठीक है, अब छोड़िए, अब त्रिपुरा देख के आए हैं, अब क्या बोलेंगे, छोड़िए। लेकिन बस यही सुझाव है, बंगाल में तृणमूल रूलिंग पार्टी में है। अब जब आप बंगाल के बाहर जाते हैं तो आप चिल्लाते हैं, ऐसा नजरिया। अब देखिए, पार्टी का प्रेसिडेंट तो नहीं है, चलिए उन लोगों का प्रेसिडेंट, महामंत्री सब एक है। पार्टी का सर्वा व्यक्ति आज का डेट में अभिषेक बनर्जी खुद बोले कि हम पार्टी से एक्सपेल करेंगे। उसके बावजूद भी अगर ये सब घटना घट रहा, बम फेंका जा रहा, उसी का पुलिस 300 आदमियों को अरेस्ट करता, मतलब पार्टी से कंट्रोल भी उठ गया है। तो आप लोग जैसे बार बार टीएमसी के ऊपर में कंप्लेन करते आ रहे हैं कि टीएमसी जो है हिंसा की राजनीति करती है। देखा गया त्रिपुरा में भी आपके ही पार्टी के लोग टीएमसी के ऊपर में हिंसा की ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या जो है काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा अगर है कि त्रिपुरा में तृणमूल का कोई भी, हम बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसा वीडियो पूरा देश देखा जहां पर ओपन बोला गया कि अरे तू जोरे कौन, अरे तू जोरे चिल्ला, मैंने ऐसा तो सीन क्रिएट करना। हम लोग पूरा देश में आज भाजपा का 70% भूमि पे भाजपा शासन कर रहा। शासन मतलब तुगलकी शासन नहीं, बंगाल जैसा। आदमी को लेके मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसी नारे के साथ चल रहा। अब त्रिपुरा में अगर कुछ हुआ है तो लोग कुछ सामने तो लाए। तो वहां तो हिंसा का कई सारा वीडियो भी आ चुका है वहां का। बोले तो वीडियो में देखिए बार बार बोला जा रहा पीछे से कि आरो जोरे चिल्ला, आरो जोरे कौर। तो अब क्या बोले, हम लोग का जो त्रिपुरा का जो संगठन मंत्री है किशोर बर्मन जी अपना एपी अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से सारा पोस्ट किए हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो देख सकते हैं। अब तो कुल्टी में राजनीति करते हैं। आप अपने वार्ड में विरोधी के तौर पे या अपने मंडल में विरोधी के तौर पे किसको मानते हैं? देखिए, हम लोग भाजपा करते हैं, ठीक है, खास हम राजनीति कुल्टी से करते हैं, लेकिन पार्टी का विरोध होता है, व्यक्तिगत विरोध किसी से है नहीं। तो जो पार्टीगत विरोध है, देखिए हम लोग यूनिट की तरफ से अगर कांग्रेस को बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी है, सीपीएम पार्टी है, लेकिन जब हम लोग तृणमूल में आते हैं, रूलिंग पार्टी होने के बावजूद भी, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक वार्ड में वही लोग का 3-4 विरोधी है। हम किसको विरोधी माने? तृणमूल का ही 3-4 विरोधी है। तो इसीलिए मैंने हम लोग को भी बीच में हम लोग को भी सोचना पड़ता है कि अगर तृणमूल को इस वार्ड में विरोधी मानेंगे तो कौन सा लॉबी को मानेंगे? इतना लॉबी में बैठा हुआ है, क्या आपसी मैटर है वो लोग। आप ही के पार्टी से बीजेपी के एमएलए डॉक्टर अजय पोद्दार जी जीत करके आए, तकरीबन 6 महीना हो चुका है। वो अपने कुल्टी विधानसभा में क्या क्या कार्य को ये किया? देखिए, पहले बात तो डॉक्टर अजय पोद्दार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्या क्या काम किए वो तो बाद में गिनाते हैं।
जो तृणमूल सरकार का जो योजना था दुआरे सरकार, ये दुआरे सरकार को सफल करने के लिए मैंने हम लोग भूल जाते हैं तृणमूल का जो भी पॉलिटिशियन हो, नेता हो, उन लोगों में क्या है कॉन्सेप्ट नहीं है कि पार्टी अलग चीज होता है और जो भी संवैधानिक पोस्ट में रहता है एमएलए हो, एमपी हो, ये पार्टी और सरकार दोनों अलग है। ये हम लोग दिखा है। तृणमूल का योजना तो तृणमूल गवर्नमेंट का था, ममता दीदी का योजना था दुआरे सरकार। हम खुद जो हम लोग का कार्यालय है, मेन कार्यालय, वो कार्यालय में एक एक दिन में 3-3 हजार 4-4 हजार सिर्फ सिग्नेचर हुआ है। इसमें आपको पता चलता है कि कुल्टी में दुआरे सरकार के द्वारा मैंने कितना SC ST से आदमी जुड़ा हुआ है जिसका सर्टिफिकेट नहीं है, बीपीएल का कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। डॉक्टर बाबू देखा नहीं कौन बीजेपी, कौन तृणमूल, कौन सीपीएम, वो पूरा विधानसभा के एमएलए को साइन किया। विरोधी पार्टियों का कहना है कि एमएलए सिर्फ मूर्ति के तहत वो मैंने मूर्ति की तरह वो देख रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्या बोलेंगे इस पे आप? देखिए, विरोधी का बात में तो हम कुछ कमेंट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काम करना अगर सीखना है, जैसे हम लोग कुल्टी में राजनीति करते हैं तो कुल्टी में टॉप टू बॉटम 2006 को अगर छोड़ देते हैं, उसके बाद 11 से लेके एकदम आज ड्यू डेट तक कॉर्पोरेशन से लेके सीएम तक पूरा तृणमूल के होने के बावजूद भी वो लोग नहीं गिना सकते। और आपको हम यहाँ बैठ के बता के जा रहे हैं, 1 साल होने दीजिए, 1 साल के अंदर फिर ANM न्यूज का अड्डा में हम लोग आएंगे और कुल्टी में जो हम लोग का डॉक्टर बाबू का, एमएलए का, आपको भी पता है, आप भी पॉलिटिकल जागरूक आदमी है, विरोधी पार्टी रहने के बावजूद भी डॉक्टर बाबू क्या क्या किया। अभी 6 महीना में आप जान रहे डॉक्टर बाबू का 60 लाख का फंड है, अभी तक फंड अलॉटमेंट नहीं किया गया। ठीक है, आधा फंड अलॉटमेंट दिया जा रहा, उसमें भी हम लोग जब अब तो समझ ही रहे हैं उनका काम को भी रोका जाता है। तो अब 1 साल होने दीजिए, उसके बाद 5 साल के लिए एमएलए बने हुए हैं, 6 महीना में जज मत करिए। आपको क्या लगता है कि चुनाव के टाइम में आप लोग क्या हिंसा की राजनीति का आप लोग नहीं करते हैं? ये बार बार अभियोग विरोधी दल आपके कर रहे हैं। मैंने कहाँ पर बंगाल में अगर बंगाल में क्या पूरे देश में अगर बोला जाए, हम बता रहे हैं पूरा देश में अभी 5 स्टेट का इलेक्शन होने वाला है या फिर 3 स्टेट का इलेक्शन हो गया। अब घटना उठा के देखिए, बंगाल में जो घटना हुआ उसका अगर 1% भी, कौन सा इलेक्शन में आदमी मर रहा, कौन सा इलेक्शन में विरोधी पार्टी जाके इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ रहा रीपोलिंग हो। इस बार तो बंगाल के कॉर्पोरेशन चुनाव में आप सोच सकते हैं कि कॉर्पोरेशन चुनाव में 1 बूथ 2 बूथ 1 वार्ड 2 वार्ड नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम तीनों मिलकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर को बोला कि पूरा कॉर्पोरेशन इलेक्शन को एक्सपेल करना होगा। आप समझ सकते हैं इसी से। और जहां त्रिपुरा में भी हुआ, त्रिपुरा में भी तृणमूल हल्ला किया मार्च से, ढोल से, लेकिन एक बार भी बोला नहीं कि इलेक्शन को एक्सपेल करना होगा। नहीं, उसको पता है कि ओरिजिनल जमीनी हकीकत क्या है। और आपको बंगाल में आइएगा तो पता चलेगा कि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, और पूरा देश में जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इलेक्शन हो रहा है। लग रहा है कि एकदम आदमी इलेक्शन का उत्सव मना रहा है। डिफरेंस है, फर्क दिख रहा है। देखिए, बहुत ही सामने में एकदम आसनसोल में अगर बोला जाए 2 चुनाव है, लोकसभा चुनाव और कारपोरेशन नगर निगम का चुनाव है। यहाँ पे इस चुनाव में आपकी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है हम लोग 64 सीट से हम लोग जीतेंगे, लेकिन वहीं पे टीएमसी का ये है कहना में है कि वो लोग 10 सीट भी नहीं लाएंगे। क्या बोलेंगे इस पे, आपका क्या रहेगा? सब पार्टी का अपना अपना स्टैंड है। हम लोग का नेता जो पार्टी को इलेक्शन लड़ाएगा वो अगर बोल रहे हैं तो उसका बात का वैल्यू है। समझ लीजिए, इस दौर में भी जहां भाजपा को 77 सीट आया, उसमें हम लोग पूरा कॉर्पोरेशन में 106 में 66 सीट में आ गए हैं। इसीलिए हम लोग का नेता का कहना है कि हम लोग 66 सीट से उस दौर में अगर आ गए हैं। मैंने बोलने का मतलब ये कि जिस इलेक्शन में ममता दीदी का इलेक्शन था, ममता दीदी खुद कैंपेन किए हैं। अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में तो ममता दीदी खुद नहीं आएंगे, यहाँ का लोकल लीडर पूरा दम लगाया, ममता दीदी दम लगाया, अभिषेक बनर्जी दम लगाया, उसके बाद हम लोग 66 वार्ड में आ गए। अब जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन होगा तो ऐसा तो नहीं है कि तृणमूल बाहर से कोई दम लगाएगा। तो मेरा पार्टी का जो कहना है वो काम की बदौलत है। 66 सीट में हम लोग उस टाइम आ गए थे, आज भी है, बस यही बात और कुछ। तो क्या नगर निगम का चुनाव या लोकसभा का चुनाव में क्या आप लोग? अगर चुनाव होगा अगर चुनाव मैंने हमको समझ नहीं आ रहा कि तृणमूल को इतना डर क्यों है। अगर चुनाव होगा, ये कलकत्ता नहीं है, ये आसनसोल है, यहाँ भाजपा अपना दम पे इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन का गाइडेंस है नहीं करना होगा, या फिर इलेक्शन कमीशन
या पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बैठे रहेंगे तो भाजपा घर में बैठ जाएंगे या भाजपा को आप डरा सकते हैं। आसनसोल भाजपा का घर है। तो आप लोग क्या हिंसा की राजनीति करेंगे? नहीं, हम लोग का पार्टी सिस्टम में नहीं है। हम लोग का पार्टी में एक भी प्रदेश, ऐसा एक भी प्रदेश निकाल के दिखाइए जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है वहां इलेक्शन में एक भी हिंसा का घटना घटा। अगर घटा है तो उसके लिए 1% भी घटा है तो उसके लिए भी पार्टी का हायर अथॉरिटी उसका वार्ता नीचे तक किया है। और हम लोग का पार्टी कैडरलेस पार्टी है, ऊपर का कमान को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई आके उस कमान को घेर लिया। 2014 के चुनाव में खुद मोदी जी आकर के आसनसोल के वासी को बोले थे आप मुझे बाबुल दे दो, और जितने भी युवा हैं वो एकत्रित होकर के बाबुल को जिताए। आज आसनसोल में देखा जा रहा है कई ऐसे जो बाबुल भक्त हैं या बाबुल प्रिय थे या कई ऐसे जो युवाएं हैं आज भाजपा को छोड़ करके तृणमूल में जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? बाबुलदा के लिए आपका क्वेश्चन है तो आपको पता चलेगा बाबुलदा को मोदी जी और बीजेपी जितना सम्मान दिया उस टाइम का और आज का डेट का बाबुलदा खुद ही देख ले। और बाबुलदा के लिए सिर्फ मेरा एक ही लाइन रहेगा, जब तक दल में था तब तक दिल में था। बाकी बाबुलदा का जो पॉलिटिकल करियर है बहुत पॉलिटिक्स सचेतन आदमी है, आगे देखा जाएगा। आप भी तो उसके काफी करीब थे। बोले एक ही लाइन, दल जब तक दल में था दिल में था। अब बाबुलदा दूसरा दल, दिल में दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है। बात है बाबुलदा को जो मेरा दुख का बात नहीं है। बाबुलदा जब नहीं, मेरा पर्सनल फीलिंग बता रहा है आपको, हम लोग आदमी के साथ रहते हैं। बाबुलदा जब एमपी आसनसोल का एमपी छोड़ा, आदमी को लगा कि अरे बाबुलदा छोड़ के जा रहा, नहीं जाना चाहिए, कम से कम रहना चाहिए। लेकिन बाबुलदा जब पार्टी परिवर्तन किया तब बीजेपी के कैडर से, ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स बता रहे हैं, जो हम ग्राउंड रियलिटी का बात है। बाबुलदा का जाने से, बीजेपी से तृणमूल जाने से, बीजेपी का वर्कर से आसनसोल के जनता ज्यादा गुस्सा है कि हम लोग वोट दिए, बीजेपी का तो रोल था, लेकिन वोट आदमी मोदी जी का मुंह देख के और बाबुलदा का काम को देख के दिया था। आज आसनसोल का जनता दुखी है और इलेक्शन में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप भी तो युवा हैं और कई ऐसे युवा हैं जो कि बाबुल सुप्रियो को देख करके, चाहे वो चुनाव हो या फिर उनका जो प्रोग्राम हो उसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए हम लोग युवा है, सही बात है, लेकिन हम लोग पार्टी किसी को देख के नहीं करते। हम लोग का पार्टी का नीति आदर्श है, उस नीति आदर्श के बल पर हम लोग पार्टी करते हैं। और कोई भी, हम लोग का आसनसोल में बाबुलदा एमपी था, बाबुलदा को देख के, जिला सभापति को देख के हम लोग पार्टी करते थे। आज बाबुलदा नहीं है, पार्टी का सीनियर अथॉरिटी को देख के हम लोग पार्टी कर रहे हैं। पार्टी, हम लोग का पार्टी में कोई आने और जाने से पार्टी का कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का मैंने जरा सा भी उसमें कोई क्षति नहीं है। बाबुलदा लिया है, अपना सोच समझ के लिया है, अपना इमेज बनाया। दुख हुआ है आप लोगों को? दुख नहीं है, हम क्या बोले, हमसे ज्यादा दुख आसनसोल का जनता को हुआ है, क्योंकि आप तो करीबी थे। दुख हुआ है तो कहीं ना कहीं तो दुख हुआ है। पॉलिटिक्स में करीबी नहीं माना जाता। एक्चुअली में क्या है, उनका जो काम था, देखिए करीबी किसको बोला जाता है, तृणमूल, और तृणमूल से ये शब्द हम लोग मैंने जनता और जो रिपोर्टर है वो लिया है। करीबी किसको बोला जाता है? जब तृणमूल का करीबी होगा तो उसको थाना को चलाने का, इलीगल काम करने का लाइसेंस मिलता है। और हम लोग जिसके करीबी होते हैं तो करीबी इसलिए माना जाता है कि उनका जो काम है वो पार्टी का काम हो या एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो या कोई भी प्रशासनिक काम हो, वो काम को जमीन में लाना, इस जमीन में लाने में हम लोग करीबी हैं। बाबुलदा का समझ लीजिए जो भी काम किया, सिर्फ उनको काम आपको गिनाने को कोई फायदा नहीं आपको दिखेगा। वो काम को जमीन में लाने के लिए जो जनता उनको वोट दिया है, वो वोट का जो मर्यादा है उसको बेनिफिट दिलाने के लिए हम लोग करीबी थे। कोई पर्सनल बेनिफिट या फिर उनका साथ में रहने का करीबी नहीं है, उनका काम को जमीन में लाने का करीबी थे। रह गई यहाँ पे, अगर बोला जाए कुछ ही दिनों मैंने महीनों के अंदर आपका लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस बार क्या आप लोग तो युवा हैं, क्या आपको क्या लगता है किस तरह का एमपी होना चाहिए यहाँ पे? पार्टी का डिसीजन है। हम लोग का जो भी बात रखना है, हम लोग पार्टी के इंटरनल मीटिंग में जरूर रखेंगे। और हम लोग भी चाहेंगे पार्टी ये इलेक्शन से जो सबक लिया है उस सबक आसनसोल में भी फॉलो हो। बस इतना ही बात है। जो बाकी जो इंटरनल मैटर हम लोग पार्टी के इंटरनल मीटिंग में जरूर। फिर भी आपको क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए? इतना ही बात है। देखिए बीजेपी का एमपी होगा, माने ये या एमएलए होगा या काउंसिलर होगा, कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, उसको आदमी के साथ रहना चाहिए। आसनसोल का इलेक्शन है, हम लोग भी चाहेंगे कि आसनसोल का आदमी जिसको चाह रहा, आसनसोल का बीच का आदमी को एमपी बनाया जाए।
सुविधा रहेगा। मैंने आसनसोल के बीच के ही आदमी मैंने नहीं, पार्टी का देखिए, हम लोग पार्टी के कैडर है। पार्टी हाईकमांड अगर डिसीजन जिसको देगा, हम लोग तो कैडर है, जिसको बोलेगा झंडा लेके उतरना हम लोगों का काम है, उसको जिताना काम है। और जिताने के बाद जो शब्द आप बोले करीबी, उसका काम को जमीन में लाके करीबी बनना भी हम लोग का काम है। अभी अगर बोला जाए पूरे देश, आपके कुल्टी के साथ साथ पूरे देश की सबसे बड़ी जो समस्या वो है महंगाई, डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों के। देखिए, देश आगे बढ़ रहा। आज हम लोग 2021 में हैं। देश किस रफ्तार से चल रहा, जहां पूरा वर्ल्ड दुनिया बैठ गया, वहां भारत अगर अपना दम पे खड़ा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री को देना होगा। अब महंगाई का बात कर रहे हैं, महंगाई कोई जादू का छड़ी नहीं है कि कल मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ऊपर से बोलेंगे और महंगाई घट जाएगा। आप बताइए नहीं, बंगाल है, बंगाल में हम लोग सबसे ज्यादा धान प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा आलू प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या ओरिजिनली मैटर है, हम लोग जानते हैं। महंगाई आप बोलिएगा कि महंगाई पूरा सेंट्रल का अंडर में है, ऐसा बात है नहीं। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सारा प्रदेश का सीएम रहे, पीएम रहे, देश का जो जब गरीब जनता, उसको राजनीति में मत फंसाइए। सीएम पीएम मिल के महंगाई को कंट्रोल करिए ताकि जनता खुश रहे। आपको वोट सीएम बढ़ा रहा, पीएम बढ़ा रहा इसलिए नहीं दे रहा। मोदी जी की तरफ से जितना कुछ करना था वो किए हैं। और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, महंगाई का जो मेन आपको पता है पेट्रोल पदार्थ, पेट्रोल सामान, पेट्रोल सामान में थोड़ा सा दिल्ली में रिलैक्स दे तो अच्छा रहे। आप तो कई वार्डों में आप घूमते हैं, तो वहां पे जो लोग हैं क्या समस्या को लेके सबसे ज्यादा आते हैं? महंगाई को तो लेके आते ही होंगे। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि महंगाई जो जिस तरीका से, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या फिर पेट्रोलियम हो या फिर गैस, जिस तरीका से बढ़ रही, इस पे रोक लाया जा सके या रोका जा सके? हम तो एक लाइन बोले, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है तो ये 1971 नहीं हुआ, दुर्भिक्ष वाला समय नहीं आया। ये जो जहां पर वार्ड बैठ गया है, वहां पर मोदी जी जैसा लीडरशिप है कि देश को लेके जा रहा, एक आदमी भी खाने के लिए नहीं तरस रहा। मोदी जी का ये दूरदृष्टि है, पॉलिटिकल राजनीतिक दूरदृष्टि है कि उस टाइम में जब पूरा वार्ड नहीं सोच पाया, उस टाइम मोदी जी सोच लिए 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देना। देखिए, राजनीति से कभी कभी देश में जब ऐसा आपदा आता है तब राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है। तब उस टाइम में अगर मोदी जी ये बात सोचे हैं कि देश का 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देना, नहीं तो कोरोना का मैंने कोरोना डिजीज से जितना आदमी नहीं मरता, वो तो मैंने भारत जैसा देश में नहीं खाने से मर जाता। ये सिस्टम है मोदी जी का, सिर्फ राशन में नहीं। अब देखिए, जो इतना दूरदृष्टि वाला योजना लाया कि जनधन योजना में महिला को घर चले, उसके लिए भी व्यवस्था करवाया। अपनी तरफ से हर संभव कोशिश किया, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए नहीं, देश का इकोनॉमी का जो मेरुदंड है उसको एकदम ठीक से रहे, उसके लिए मोदी जी का ये काम था। और मोदी जी के लिए ये सब काम कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं होता है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि पूरा 130 करोड़ जनता उनका, जैसे हम लोग भाजपा परिवार बोलते हैं, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, पीएम है, तो 130 करोड़ जनता उनका परिवार है। और परिवार का एकदम हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते जो जो काम किए हैं, हमको लगता है इसका रिजल्ट 5 इलेक्शन में भी मिलेगा, आने वाला दिन में भी मिलेगा। सर, पूरा परिवार महंगाई से मर रहा है क्या? ठीक है, आपको तो बोले कि महंगाई सिर्फ एक, आप सोचिएगा कि महंगाई की जादू का सर, पेट्रोल का दाम आज 100 के पार है। जो दर्शक हैं उनका कहना है आज पेट्रोल 100 के पार हुआ है, कल दिन 500 लीटर भी हो सकता है। आपको ये नौबत नहीं आएगा जितना मैंने मोदी जी के नेतृत्व में भारत, आपको बता रहे 2026 से 28 तक पेट्रोल और डीजल हमको लग रहा है यूज करना छोड़ देगा। हम लोग उस टेक्नोलॉजी के पर बढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आज का डेट में नितिन गडकरी जी को जिम्मा दिया गया है, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं, खैर ये तो जगह नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। आपको जो चिंता है वो चिंता मोदी जी पहले करके बैठे रहे। पेट्रोल डीजल को जो मोनोपोली वर्ल्ड इकोनॉमी को मैंने डाइवर्ट करने के लिए जो मोनोपोली वर्ल्ड का मैंने सुपर पावर कंट्री कर रहे हैं, उसके लिए आने वाला दिन में इंडिया, आपको बता रहे एनर्जी सप्लाई में इंडिया का नाम आएगा। बस 2-4 साल समझ लीजिए, ऐसा बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल आपको बताया जा रहा है आपके एएनएम न्यूज में कि पेट्रोल और डीजल मैंने ना के बराबर हो जाएगा। जो जितना वर्ल्ड का ये सब कंट्री पेट्रोल डीजल के ऊपर टिका हुआ है, उन लोग सोचे कि उन लोगों का क्या होगा आने वाला दिन में। कहें, हम कल ही एक प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, आप समझ रहे हैं कि जो वाटर का वेस्टेज वाटर, बाथरूम का वाटर, टॉयलेट का वाटर, उस सब वाटर से एनर्जी क्रिएट करने में इंडिया टॉप सीरीज में जा रहे हैं।
तो आने वाला दिन में बहुत कुछ, सिर्फ पेट्रोल और डीजल में इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहे। देखिए ये तो एक्चुअली में क्या है, देश आजाद हो गया, आज इतना साल आजादी के बाद भी हम लोग नया सोच के साथ उभर नहीं पाए। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश उस जगह में जा रहे हैं कि हम लोग विकल्प ले रहे हैं, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। मोदी जी जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिए हैं तो सिर्फ ये सुनने वाला नारा नहीं है और कोई एक सेक्टर के लिए नहीं है, ये सब चीज के लिए है। तो पेट्रोल और डीजल के लिए भी आत्मनिर्भर में, भारत एनर्जी में भी आत्मनिर्भर बनेगा, इतना भरोसा हम लोग को है। सर अभी अगर बोला जाए लोगों का सबसे जो बड़ा समस्या है कोरोना को लेकर के, कोरोना को लेकर के क्या? कोरोना में देखिए, कोरोना में अगर हम लोग बोलने जाएंगे तो हम लोग अपना पार्टी का माइलेज ले लेंगे। जब कोरोना हुआ, देखिए हम एक ही बात बोले, जब आपदा आता है तब राजनीतिक दल को, सारा देश का सारा राजनीतिक दल को ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। जो काम हम लोग किए, हम लोग नहीं बोल रहे कोई नहीं किया, लेकिन हम लोग किए हैं। कोरोना काल में आप देख सकते हैं हम लोग आदमी के साथ थे, बीजेपी था आदमी के साथ, और बीजेपी का सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो सरकार चल रहा, सरकार भी आम पब्लिक के साथ था। उसका रिजल्ट आपको देख रहे, मैंने वर्ल्ड का सुपर पावर कंट्री सोच रहा कि कैसे भारत में फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। ये तो समझ लीजिए बोझ नहीं, महंगाई का ये तो स्तर है, मान लीजिए आदमी को अगर फ्री में वैक्सीन मिल रहा और वो भी एकदम सटीक तरीके से, तो ठीक है। इंडिया अपना देश में पहले हम लोग सोचते थे कि 25 साल बाद हम लोग वर्ल्ड पे डिपेंड थे, अब टीका आएगा, हम लोग को लगेगा क्या होगा, महामारी होगा, लेकिन आज इंडिया उस जगह में है, 1 साल के अंदर ये साइंटिस्ट का कमाल है। तो खैर चलिए, आने वाला दिन में भारत और विकास करे और अपने पैर पर, जो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर बने, इसमें देश बढ़ रहा मोदी जी के नेतृत्व में, हम लोग खुश हैं, जनता भी खुश है। विरोधी को अगर बोला जाए, विरोधी को एक जगह पे रख करके आप लोग क्या सही से विरोध यहाँ पे कर पा रहे हैं बंगाल में? देखिए हम लोग का पार्टी में जो बात है, पार्टी अपना दिशा और नीति आदर्श में चलता है, साफ बात है। पार्टी कोई व्यक्ति केंद्रित पार्टी है नहीं, कालू दादा बोल दिया वैसे पार्टी डायरेक्शन चलेगा, ऐसा बात है नहीं। पार्टी अपना नीति आदर्श पे चल रहा है। एक आप समझ सकते हैं पार्टी का दूसरा मई के बाद बंगाल में क्या क्या हुआ, ये पूरा वर्ल्ड देखा कि बंगाल में क्या क्या घटना हुआ। उसके बाद भी अगर भाजपा अपना दम पे खड़े हैं तो ये भाजपा का बूथ स्तर का, संगठन का और वर्कर का, केडर का जो मनोबल है, यही बहुत है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, जितेंद्र तिवारी अगर बोला जाए लोकसभा चुनाव में आपके टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में आ गए, उनसे आपको आपकी पार्टी को क्या लाभ मिले? पार्टी में सबका वेलकम है। आज दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, 130 करोड़ का पार्टी है। आप समझ सकते हो, उसमें हम बार बार बोलते हैं हम लोगों को पार्टी में व्यक्ति का स्थान नहीं है, पार्टी का नीति आदर्श से। तिवारी जी आए हैं पार्टी को, ठीक है, तो अपना काम करे। आज स्टेट का नेता है हम लोग का, आसनसोल में उनका लाभ जरूर मिलेगा। कॉर्पोरेशन में मेयर रहे, तृणमूल का प्रेसिडेंट रहे, तो उनका लाभ हम लोग एमपी इलेक्शन में भी और कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी लेंगे, पार्टी में लेंगे। रही आप कुल्टी मंडल 2 के प्रेसिडेंट हैं, आपके जो चार्ज है वो कई वार्डों में आपका चार्ज है, आपको क्या लगता है क्या क्या आपने वहां पे काम किया? देखिए हम लोग के पास काम करने का जितना जगह था, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग अपना सिर्फ मंडल में नहीं, पूरा विधानसभा में आपका एएनएम न्यूज का अड्डा चल रहा है, इस तरह में जाइए आपको पता चलेगा। हम लोग अपना मुंह से अपना बड़ाई तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग के पास में तो संवैधानिक पावर नहीं है, प्रशासनिक पावर नहीं है कि हम लोग काउंसिलर है आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट दे, लेकिन आदमी का जो हक है वो हक को आदमी को दिलाने के लिए हमको लगता है कि कुल्टी मंडल 2 भाजपा के तौर से अपना प्रयास भरपूर किया गया है और इसका जमीनी अड्डा में आपको इसका हकीकत मिलेगा। ये थे हमारे अमित घोष, और मैं आपको बता दूं कि अब इनसे अगर हम मिलेंगे तो जमीनी अड्डा में देखते हैं, और मेरे जो दर्शक हैं आप देखते रहिए शनिवार और रविवार को जमीनी अड्डा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एएनएम न्यूज।